Subscribe Gear Infotech and press the bell icon. Hello everyone, welcome to the channel Gear Infotech. Today's content is about the comparison video between the Hyundai i10 and the Ford Figo. अब मैं आपसे फोर्ड फीगो के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडस्क्रीन मिलती है अगर आप i10 से कंपेयर करते हैं तो, जिसकी वजह से ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर फीगो। यह डोर के बारे में यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, जैसा कि फोर्ड कभी भी अपनी बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। एंड यहाँ पे आपको प्लेन फिनिश के साथ इसका रेयर डोर देखने को मिलता है, ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। इस साइड आपका डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है एंड यहीं से आप अपना डोर ओपन भी कर सकते हैं। इस साइड आपका पावर माउंटेड कंट्रोल है पावर विंडो के लिए। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल है एंड यहाँ पे आपका आर्म रेस्ट के लिए कुछ जगह। इस साइड आपका स्पीकर है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी नी रूम मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्पेशियस केबिन मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको नी रूम मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कार में। एंड हेडरूम भी डिसेंट है, मेरे जैसे हाइट पैसेंजर्स के लिए एकदम डिसेंट है। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल है। इस साइड आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट है फॉर बोथ द पैसेंजर्स। फीगो का फ्रंट डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड विंडो भी है, जिसकी वजह से अच्छी खासी विजिबिलिटी भी मिलेगी। इस साइड आपका लॉक अनलॉक का ऑप्शन है एंड यहीं से आप अपना डोर भी ओपन करेंगे। इस साइड आपका ORVMs को कंट्रोल करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल है डोर के लिए। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर या फिर कुछ स्टफ रखने के लिए स्पेस दे रखी है। साथ ही ऊपर यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है। इस साइड आपको सीट्स के ऊपर हाइट एडजस्टर देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको सीट को रिक्लाइन या फिर इंक्लाइन का ऑप्शन मिलता है। इस साइड आपको फॉग लैम्प्स के कुछ कंट्रोल देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके हेडलैम्प्स के कुछ कंट्रोल हैं हाई या लो बीम पे सेट करने के लिए। यहाँ पर आपका हेडलाइट की लेबलिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है। कुछ इस तरह से अपनी हेडलाइट को लेबलिंग करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं इस स्विच से। नीचे की तरफ यहाँ पे आपका फ्यूल लिड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द फोर्ड फीगो। द कार इज वेरी मस्कुलर लुकिंग and the air vents over here controls. Over here you're getting the engine start stop button, and when the car hits the ignition it looks like this. So now let's talk about the sun visor of the car. It's a very simple sun visor over here. You're getting a ticket holder stuff on the sun visor. In the center you're getting a reading lamp, yellow reading lamp, as you can see. On the passenger side you're getting a vanity mirror. And when we talk about the IRVM, it's a manually adjustable IRVM present in the Figo. So now when we talk about the seating comfort of Figo, it's not up to the mark. It could be much more better and Ford could give us a much more comfortable seating comfort, but I don't know why Ford did this. इस साइड अगर मैं बात करूँ, Figo में आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है। आप की से डायरेक्टली अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको 257 लीटर्स का एक अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन देखने को मिलता है विद द टूल किट एंड इस साइड आपको बूट लैंप का ऑप्शन मिलता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फीगो के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी है। साथ ही यहाँ पर आपको TI VCT पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 94 bhp की पावर जनरेट करता है 6500 rpm पे एंड 119 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4250 rpm पे एंड इट इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन।
तो अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फीगो के डीजल इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको TDCI 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 98.96 bhp की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पे एंड 215 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 to 2500 RPM पे। Have you heard the new song from More Plastic? Well, here goes. I shall pray for you. अब अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं फीगो को i10 की विंडशील्ड से, तो यहाँ पे विंडशील्ड थोड़ी सी छोटी है, तो ड्राइवर एंड को पैसेंजर को थोड़ा सा विजिबिलिटी में कम विजिबिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू फीगो। यहाँ पे आप i10 की लेंथ देख सकते हैं, ठीक ठाक है। एट द टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट्स, फ्रंटल इम्पैक्ट्स पे आपको कार अच्छा प्रोटेक्ट करेगी ड्यू टू इट्स क्रम्पल जोन्स। तो अगर i10 के फ्रंटल लुक्स में देखें तो यहाँ पे आपको सेंटर में Hyundai की बैजिंग मिलती है, एक बड़ी सी ग्रिल मिल रही है जिसकी वजह से इंजन को कूलिंग में अच्छी खासी हेल्प मिलती है। इस साइड आपको बूमरैंग शेप्ड DRLs मिल रहे हैं जो कि कार को एक अच्छा लुक दे रहे हैं। सेंटर में इस जगह आपको नंबर प्लेट की स्पेस देखने को मिलती है, साथ ही यहाँ पे भी कुछ आपको स्पोर्टी सा टच देखने को मिल रहा है बम्पर्स पर। तो इस साइड आप i10 का हेडलैम्प का सेटअप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। इस साइड आपको साइड एंड इंडिकेटर्स का एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि टायर को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं ऑन हाईवेज। साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ क्रोम एलिमेंट एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प का सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे आप i10 का एलॉय का सेटअप देख सकते हैं, साथ ही सेंटर में यहाँ पर आपको Hyundai की बैजिंग मिलती है। फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक्स हैं एंड रेयर में आपके ड्रम ब्रेक्स हैं। टायर का साइज आपकी स्क्रीन पर है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके ORVM की, तो इसका ORVM काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। यहाँ पे आप DRL स्ट्रिप देख सकते हैं साइड एंड इंडिकेटर की, एंड साथ ही ये काफी रिजिड है एंड काफी टफ है। तो अगर ग्रैंड नियोस की साइड प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बात करें तो इसकी साइड प्रोफाइल काफी ज्यादा स्पोर्टिली डिजाइन की गई है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एरोडायनामिकली इसको डिजाइन किया गया है। हाईवेज पे ये अच्छी खासी स्पीड ऑब्टेन करेगी एंड साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं जो कि कार को एक अच्छा लुक भी दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक ब्लैक फिनिश देखने को मिल रही है पिलर्स पर। इस साइड आपको G10 की ब्रांडिंग मिलती है एंड बाकी इसे टोटली सिंपल रखा गया है जो कि एक अच्छा लुक एंड डिसेंट सा लुक देती है। तो यहाँ पे आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। i10 की टेल लैम्प के बारे में अगर बात करूँ तो इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिली डिज़ाइन किया गया है एंड इतनी छोटी हैचबैक होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टीनेस देती है। यहाँ पे आपको साइड एंड इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। इस साइड आपका रिवर्स ब्रेक लाइट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपका ब्रेक लैम्प। तो आगे बात करते हैं हम i10 की रेयर प्रोफाइल के बारे में। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, उसी के साथ नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रही है। यहाँ पे आपको रेयर डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है। ग्रैंड i10 की बैजिंग मिलती है इस साइड पर। सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिलता है। नीचे आपको नियोस की ब्रांडिंग मिल रही है एंड उसी के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स कैमरे का ऑप्शन मिलता है। राइट हैंड साइड आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलती है। बम्पर पे आपको यहाँ पर नंबर प्लेट की कुछ जगह देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है एंड 2 रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ द साइड। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर्स को कितना ज़्यादा स्पोर्टिली डिज़ाइन किया गया है बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी में कार ओके है, नॉट वेरी गुड बट ओके है। यहाँ पे इसको सिंपल रखा गया है, काफ़ी सिंपल टच दिया गया है डोर पर। यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। लॉक आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भी आपको कुछ डिजाइनिंग देखने को मिल रही है। इस साइड आपको कुछ ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे आपका पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर एंड कुछ स्टफ रखने के लिए। इस साइड आपका स्पीकर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रो। नी रूम की बात करूँ तो यहाँ पे नी रूम आपको सफिशिएंट मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। हेड रूम मेरे जैसे पैसेंजर्स के लिए परफेक्ट है। आगे यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल का ऑप्शन मिलता है। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल नहीं है। एज वी ऑल नो Hyundai हमेशा अपने रेयर पैसेंजर्स का ख्याल रखता है एंड पीछे की तरफ हमें एयर वेंट्स देखने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग डोर है जिससे कि
ड्राइवर को इन एंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के साथ हैंडल मिलता है। इस साइड आपका ORVM के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपका डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पावर माउंटेड कंट्रोल्स हैं विंडो के। इस साइड आपका ग्रैब हैंडल है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस या फिर बॉटल होल्डर का जगह मिलती है। यहाँ पे आपका स्पीकर है। तो आगे बात करूँ, यहाँ पे आपको सीट एडजस्टर मिलता है। इस साइड आपको सीट इंक्लाइन या फिर रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको पैडल्स हैं एंड इस साइड आपका हेडलाइट लेबलिंग के ऑप्शंस हैं। So now let's talk about the interiors of the car. It's a very sporty car from the interiors too, as you can see it. And the design which is over here, it's also present on the doors. The propeller shaped air vents looks very beautiful, and the build quality of the car, it's okay. Not very good, but it's okay. There's some storage space over here. And when we talk about the glove box capacity, it's alright. The glove box have a decent storage space. From my side, it's a thumbs up. So now let's talk about the center console of the car. Over here you are getting an 8-inch infotainment screen and there are some controls over here. As you can see, the air vents are positioned very well. In the center you are getting a hazard light option. There is an automatic climate control option with some controls and USB port with a 12-volt charging socket. There is some storage space over here. As you can see, this car is currently available in the manual option and it's also available in the automatic variant. You're getting some storage space like cup holder space over here, and there is also some storage space over here, and this is the handbrake lever. So when we talk about the seating comfort of Grand i10, it's far more comfortable than Figo. The bucket seats are very comfortable. It's a thumbs up from my side, and they are very comfortable seats. So now let's talk about the steering of the Grand i10. It's a very simple steering. Over here you are getting the steering mounted controls. In the center you are getting the Hyundai badging, and it's a 3-spoke steering wheel, as you can see. This side you are getting the wiper and washers control, and over here you are getting the headlamp and indicators control. And you can manually adjust the steering, as you can see. So when you put the car on ignition, the car strikes like this. So now let's talk about the sun visor of the driver side. There is a normal sun visor over here. You can keep your ticket and all stuff. Over here you're getting a mic option. This side you're getting a vanity mirror on the sun visor. This is a normal IRVM which you can manually adjust. Over here you are getting a reading lamp, center reading lamp, which is a yellow reading lamp. तो आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 260 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने सेगमेंट में। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलता है विद द टूल किट। तो आगे बात करते हैं i10 के हुड के बारे में। अगर आगे बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, इसकी बिल्ड क्वालिटी ओके है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब यहाँ पे इसके इंजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 81.86 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पे एंड 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4000 rpm पे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ i10 के सेकेंड इंजन के बारे में, यानी कि डीजल इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि U2 CRDI इंजन है, जो कि 73.97 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पे एंड 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 टू 2250 rpm पे। तो अब बात कर लेते हैं i10 के थर्ड इंजन ऑप्शन के बारे में। हालांकि मेरे इस कंपैरिजन से i10 के इस इंजन का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि i10 में आपको एक और इंजन ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पर आपके साथ एक चीज़ है जो कि आपको ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलता है, जो कि इसकी स्पोर्ट्स वेरिएंट है विद अ टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट। ये इंजन आपको सिर्फ और सिर्फ टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही मिलता है। अब आगे अगर मैं बात करूँ इस इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 लीटर टर्बो GDI इंजन मिलता है, जो कि 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पे एंड 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 टू 4000 rpm पे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट्स ऑफ बोथ द कार्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको परफॉर्मेंस वाइज, तो दोनों ही कार्स अपनी परफॉर्मेंस में दोनों ही अच्छी हैं।
हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i10 में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, बट एक इंजन ऑप्शन को आप कंसिडर मत करिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट अगर हम करते हैं यहाँ पर तो उसकी प्राइस बहुत हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द फीगो। अगर हम यहाँ पर नॉर्मली i10 के दोनों इंजन्स को लेते हैं, यानी कि पेट्रोल एंड डीजल, तो यहाँ पे आपको दोनों ही इंजन्स 1.2 लीटर के मिलते हैं। साथ ही अगर हम फीगो की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन फीगो में 1.2 लीटर का मिलता है, एंड डीजल इंजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। अब आगे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस में ही, तो अगर इसके ट्रांसमिशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको i10 में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट फीगो में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का अवेलेबिलिटी मिलती है। तो बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कार, एंड चूँकि एक फैमिली हैचबैक कार्स हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे कार्स की सेफ्टी। i10 में हमें 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल NCAP, वहीं पे हमें 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है फीगो में अकॉर्डिंग टू द लैटिन NCAP। यहाँ पर आपको i10 पे फॉग लैम्प्स का भी ऑप्शन मिलता है, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स का। वहीं पे आपको फीगो में नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है विदाउट द फॉग लैम्प ऑप्शन। तो बात कर लेता हूँ मैं कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में दोनों ही कार्स के। अगर इस साइड i10 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो फीचर मिलता है वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। सेकंड है रेयर AC वेंट्स, जो कि Hyundai की हर कार में मिलता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ तो वहीं पर AC वेंट्स के जस्ट नीचे आपको रेयर चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिलता है। अब बात कर लेता हूँ मैं फीगो के कन्वीनियंट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको बूट लैम्प देखने का ऑप्शन मिलता है, उसी के साथ आपको ड्राइवर साइड डोर के पास छोटी सी स्पेस देखने को मिलती है, जो कि अच्छा लगा मुझे, जो कि काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट फीचर्स है। वहाँ पे आप अपना कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग रख सकते हैं, एंड किसी को भी ये चीज़ पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सी स्पेस दे रखी है ड्राइवर साइड की तरफ। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कुछ और कन्वीनियंट फीचर्स की बात करूँ तो फीगो में आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कार दिखने में बाहर से बहुत छोटी है, एंड इसका केबिन उतना ही ज़्यादा स्पेशियस है, एंड डिमेंशंस वाइज भी फीगो i10 के कंपैरिजन में बड़ी है, बट दिखने में ये छोटी है। तो आगे अगर मैं बात करूँ लुक्स के बारे में तो i10 काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टीली डिज़ाइन की गई है, एंड i10 में जो ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार को एक स्पोर्टी टच देते हैं, एंड एक छोटी सी हैचबैक होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्पोर्टी टच देती है, जिसका कि यूथ के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यूथ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा i10 की तरफ। एंड वहीं पर आप फीगो की बात करते हैं तो वो लुक्स में बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की गई है, बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया कि ये अंदर से उतनी ही ज़्यादा स्पेशियस है, इसका केबिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एंड अगर बाहर से एक्सटीरियर में इसके लुक्स के बारे में बात करूँ तो फीगो थोड़ी सी मुझे लैकिंग लगी i10 के कंपैरिजन में। तो अब बात कर लेते हैं हम लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि अपने प्राइस के बारे में। तो अगर i10 के प्राइस के बारे में हम बात करें, i10 की प्राइसिंग 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है स्पोर्ट्स वेरिएंट की, एंड दिस प्राइस कुड वैरी फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स। आगे अगर बात करूँ मैं फीगो के बारे में तो फीगो की प्राइसिंग 6.6 से स्टार्ट होकर के टाइटेनियम वेरिएंट की आपको आगे वैरी करती है फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स। अब आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप दोनों में से कौन सी कार सेलेक्ट करते हैं। बाकी अगर मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल ओपिनियन या एडवाइस दूँ तो मैं अगर सेलेक्ट करता तो आई वुड हैव गॉन फॉर द फोर्ड फीगो। अगर मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो i10 में आपको कुछ प्लस फीचर्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे फीगो में आपको कुछ प्लस सेफ्टी, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया बिल्ड क्वालिटी के द्वारा। दोनों ही कार्स अच्छी हैं, एंड मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं एज अ पर्सन मुझे सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ, तो आई वुड हैव गॉन फॉर द फीगो। हाँ, i10 कोई कमज़ोर कार नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि i10 उससे बिल्ड क्वालिटी में वीक है। i10 में बिल्ड क्वालिटी में स्लाइटली डिफरेंस है फीगो से, तो वहाँ पर i10 लैग कर रही है। अदरवाइज अगर i10 की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर द i10, क्योंकि इसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं फीगो से। So I think you enjoyed this video. So don't forget to like the video, share the video and subscribe the video.